अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जैसा कि मेरे दोस्त, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के टॉपिक्स लेके आऊँ जो ना सिर्फ़ मेरे वकील भाइयों के लिए हों बल्कि आम लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद हों। तो आज का टॉपिक भी जो मैं लेके आया हूँ वो भी ऐसा है कि जो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए फ़ायदा मंद होगा और हर शहरी को ये मालूम होना चाहिए कि उसके कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं और वो किस तरह उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जब अपने राइट्स का इल्म होगा तो तभी उसकी प्रोटेक्शन करने का इल्म होगा। अदरवाइज़ पता ही नहीं होगा कि किस तरह उनको प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से बेसिक राइट्स हैं जो हमें पाकिस्तान का कानून मुहैया करता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी किताब होती है कानून की। कोई भी मुल्क चलाने के लिए आइन नहायत ज़रूरी होता है। आइन के बगैर किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। आइन क्या होता है? आइन मिसाल के तौर पे इसी तरह है जैसे किसी भी मज़हब में एक किताब होती है जो सबसे बड़ी किताब होती है। उस मज़हब के मानने वाले ईमान लाते हैं और उसकी ताबेदारी करते हैं। जैसे कि हमारी मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है। इसी तरह किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी किताब कानून की जो होती है उसको आइन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश का वर्ड है। पाकिस्तान का आइन जो इस टाइम नाफज है वो 1973 का आइन है। आल दो उसमें बाद में काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं, लेकिन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 के ही दौर का कायम है। इससे पहले 1956 और 1962 में भी आइन नाफिज हो चुके हैं, लेकिन उनको ख़त्म करके अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफिजुल अमल है और अभी तक हम उसी की ताबेदारी कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में बनने वाले जितने भी कानून होते हैं वो आइन से मुतसादम नहीं हो सकते। कोई भी अगर पार्लियामेंट इस तरह का कानून बनाती है जो आइन से मुतसादम हो तो वो कानून ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये था जी आइन का छोटा सा तारुफ। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की आवाम यानी कि पाकिस्तान के सिटीज़न्स को कौन कौन से बेसिक राइट्स फराहम करता है। आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि आर्टिकल क्या होता है, क्योंकि वकील भाइयों को तो इसका इल्म है, मेरे दूसरे जो वकील भाई नहीं हैं उनको नहीं पता कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल कानून का नंबर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर 302 का ज़िक्र करूं तो हर किसी के माइंड में कत्ल आएगा, क्योंकि मर्डर के कानून का जो नंबर है अकॉर्डिंग टू पीपीसी वो 302 है। इसीलिए इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के जो नंबर्स हैं कानून के उनको आर्टिकल बोला जाता है। तो आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक जितने भी कानून हैं या आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं अब वो कौन कौन से हैं। नंबर 8 पे है जी, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। नंबर 8 आर्टिकल जो है वो बयान कर रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी कानून बनेंगे या बिल पास होंगे वो तमाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतसादम नहीं हो सकते। अगर वो मुतसादम होंगे तो वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। नंबर 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि कोई भी पर्सन जो है पाकिस्तान का शहरी उसको अपनी ज़िंदगी आज़ादाना गुजारने का हक़ हासिल है। पाकिस्तान का जो आइन है वो फुली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हर शहरी को कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उनको आज़ादाना
गुजार सकें। नंबर 10 है सेफगार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। कोई भी पर्सन जो है उसको बिला वजह अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। अगर कोई ज़रूरत पेश आती है उसको अरेस्ट करने की या डिटेन करने की, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वारंट इशू करवाने होते हैं, वारंट इशू करवा के फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि काबिल दस्तंदाजी जुराइम हैं, उनके लिए वारंट जो है वो बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन जो जनरल फंडामेंटल राइट है हर पाकिस्तानी का, वो यही है कि उसको बिला वजह जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हर शहरी को मालूम होना चाहिए, मेरी इस पे यूट्यूब वीडियोस भी हैं, कि अगर आपको कोई पुलिस या कोई भी पाकिस्तान का कानून नाफिज करने वाला इदारा अरेस्ट करने आता है, तो आप उनसे मालूम करें कि आपके पास अरेस्ट वारंट है या नहीं। इसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बड़ी तफसील से वजाहत की है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आपके कौन कौन से राइट्स बनते हैं बिफ़ोर अरेस्ट एंड आफ्टर अरेस्ट। इसके बाद नंबर 10A है राइट टू फेयर ट्रायल। मसलन अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है, उससे कोई जुर्म हो जाता है या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है किसी जुर्म का, तो उसको फेयर ट्रायल का राइट हासिल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि उसको उसका जो ट्रायल होगा, उसको सज़ा दिलवाने का या उसकी जो इंटरोगेशन होगी, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है, उसका जो ट्रायल है वो बिल्कुल फेयर होगा, उसमें किसी भी किस्म की जो है बायसनेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 11 कहता है जी स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड। पाकिस्तान में जो फोर्स्ड लेबर है वो ममनू है। 14 साल से कम उम्र बच्चे से नौकरी करवाना, जॉब करवाना या फैक्ट्री में काम करवाना या किसी भी किस्म का जो लेबर है उसके बारे में वो बिल्कुल ममनू है, प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब ये भी है कि आप किसी से ज़बरदस्ती स्लेवरी यानी कि उसको कैदी नहीं बना सकते ज़बरदस्ती, जैसे कि पहले दौर में होता था। अब तो बहरहाल ये इंटरनेशनल कानून है कि कोई भी जो है वो कैदी नहीं बना सकता ज़बरदस्ती, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ को बयान करता है और अमल दरामद करवाता है। नंबर 12 पे है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो बाद में जुर्म बन जाए कानून की नज़र में, उसके ऊपर उसको पनिश नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे जैसा कि आजकल कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें हैंड शेक या गले मिलना जो है वो अगर जुर्म बन जाए, तो कोई भी पर्सन अगर हैंड शेक करता है तो ज़ाहिर सी बात है वो जुर्म कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। लेकिन इस कानून की वजह से जिन लोगों ने कानून बनने से पहले हैंड शेक किया होगा या गले मिले होंगे, उनको इसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसी तरह आप मिसाल ले लें मास्क की, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने मास्क को लाजमी करार दिया है, बल्कि फ़ेडरल गवर्नमेंट में भी मास्क को जो है वो लाजमी करार दिया है, जिसकी पनिशमेंट जो है वो फ़ाइन 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने इस कानून को बनने से पहले मास्क नहीं पहना था तो उनको भी फ़ाइन किया जाएगा। जब कोई कानून बनता है उसके बाद अगर कोई उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, कोई एक्ट या ओमिशन ऐसा करता है जो कि कानून के अगेंस्ट हो, तो उस पे जो है वो पनिशमेंट उसको मिलेगी। नंबर 13 पे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी पर्सन को एक जुर्म की बिना पे 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। नंबर 14 है इनवेलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। किसी भी पर्सन की जो प्राइवेसी है, जो उसका घर है, उसकी चादर चार दीवारी है, उसका ख्याल रखा जाएगा, उसकी हिफाजत की जाएगी। ये रियासत पाकिस्तान का जो है वो फ़र्ज़ है। नंबर 15 पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इलाका में
बग़ैर किसी रोक टोक के वो जा सकता है, रहाइश इख्तियार कर सकता है। नंबर 16 पे फ्रीडम ऑफ असम्बली है। लाइक पर्सनस मिल के कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, ऐसी मीटिंग जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो और विदाउट आर्म्स हो और उनका जो मकसद हो वो पीसफुल हो। नंबर 17 पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक़ हासिल है कि वो आज़ादाना एसोसिएशन कायम कर सकता है, यूनियन बना सकता है अपनी मिल के बिज़नेस के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन वो पर्पज़ पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होगा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट नहीं होगा और वो पीसफुल होगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन। हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कारोबार, कोई भी पेशा इख्तियार कर सकता है। नंबर 19 बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका आजकल इशू भी चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को गलत भी एलाबोरेट किया जाता है, कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं। इवन के यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत तरीके से ली जा रही है आज भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आप कोई भी ऐसी स्पीच करें जिसमें सिर्फ आपका फ़ायदा हो और बाकी सबका नुकसान हो। आपको बोलने का हक़ है, बिल्कुल है, लेकिन आपके जो अल्फाज हैं वो इस हद तक इतने दायरे में हों कि वो किसी ऐसे पर्सन या किसी कम्युनिटी को हर्ट ना कर रहे हों, तो फिर आपकी जो स्पीच है वो वैलिड है। आजकल जैसा कि इशू चल रहा है, जो फ्रांस में गलत खाके बनाए जा रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट, नाउज़ुबिल्लाह, वो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे रहे हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी उस हद तक होती है जिस हद तक वो किसी को हर्ट ना कर रहे हों। जहाँ पे आपकी स्पीच किसी को हर्ट करने लगे, वहाँ पे आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। इसकी एक मैं मिसाल देता चलूँ कि एक शख्स ने छड़ी घुमाई और वो किसी की नाक पे लग गई, जो सामने से पर्सन गुज़र रहा था उसकी नाक पे लग गई। तो मामला कोर्ट में चला गया। छड़ी घुमाने वाले ने कहा जी कि मुझे आज़ादी हासिल थी, मैं अपनी मर्ज़ी से छड़ी घुमा रहा था। तो जो जिसकी नाक पे लगी थी उसने कहा कि मेरा तो इसमें कोई गुनाह नहीं है ना, फ्रीडम आपको हासिल है, आपकी जो है वो फ्रीडम मेरे लिए हर्ट का बायस बनी। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो फ्रीडम है वो उस हद तक होती है जहाँ पे वो किसी को हर्ट ना कर रही हो। जहाँ पे आपकी फ्रीडम का जो मीनिंग है वो पीसफुल ना रहे, वो किसी को हर्ट करने की तरफ चला जाए, वहाँ पे आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। नंबर 19 ए पे है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर पाकिस्तानी शहरी को ये राइट हासिल है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन तक रसाई ले सकता है। नंबर 20 पे है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हर पाकिस्तानी को ये आज़ादाना राइट हासिल है कि वो कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है अपनी मर्ज़ी से और किसी भी मज़हबी इबादत गाहों को आबाद कर सकता है। नंबर 21 पे है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी मज़हब के नाम पे स्टेट जो है, रियासत जो है, वो टैक्स नहीं ले सकती। नंबर 22 पे है सेफगार्ड एज़ टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। कोई भी पर्सन जो है उसको हिफाजत हासिल है कि वो अपने मज़हब की रसूमात को मना सकता है और उसको फ़ोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपनी मज़हबी रसूमात को ना मनाए या वो अपने मज़हब की रसूमात को छोड़ के किसी और मज़हब की रसूमात को मनाए। नंबर 23 पे है प्रोविज़न एज़ टू प्रॉपर्टी। हर शहरी को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, बेच सकता है, रख सकता है। नंबर 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स।
प्रॉपर्टी के मुतालिक जितने भी उस पर्सन के राइट्स हैं, उनको ख़रीदना, बेचना, रेंट आउट करना या गिफ्ट करना, वो सारे राइट्स की जो हिफाजत है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। नंबर 25 पे इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न्स है। कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, कास्ट, किसी भी शोबा से ताल्लुक़ हो उनका, वो तमाम रियासत पाकिस्तान में कानून की नज़र में बराबर हैं। नंबर 25A है राइट टू एजुकेशन। रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो 5 से 16 साल तक के बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दिलवाए। नंबर 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं पाकिस्तान में, उनमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगी, बिला इम्तियाज़ कोई भी पाकिस्तानी शहरी उनको इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 27 सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स हैं फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, या जितनी भी जॉब्स नॉमिनेट होती हैं, उनमें जो पर्सन्स सेलेक्ट किए जाएंगे वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होंगे। उनका ताल्लुक़ किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, किसी भी रंग नस्ब से हो, उनको बराबर हकूक़ फ़राहम होंगे। मेरिट सिस्टम लागू होगा। नंबर 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। कोई भी शहरी, उसकी कोई भी ज़ुबान हो, कल्चर हो, वो उसको आज़ादाना इख्तियार कर सकता है, उन अपनी रसूमात को मना सकता है। ये रियासत की तरफ से उसे प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा जी, ये सारे फंडामेंटल राइट्स थे जो कि आईन पाकिस्तान 1973 हमें प्रोवाइड करता है, जिनका हर शहरी को इल्म होना चाहिए। और ना सिर्फ इल्म होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि इसको प्रोटेक्ट किस तरह करना है, अमल दरामद किस तरह करवाना है। इसके अलावा मेरी बेशुमार वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जिनमें मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर करूं कि जिन रास्ते पे चल के वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंसाफ हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।